इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे में पहला प्रश्न है कि बिंदु 3,4 की यक्ष अक्ष से दूरी क्या होगी। तो जब भी आपसे पूछें कि इस बिंदु की यक्ष अक्ष से दूरी क्या है या इस बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या है, तो जब भी आपसे पूछे कि यक्ष अक्ष से दूरी क्या है तो आपको उस कंडीशन में वाई निर्देशांक बताना होता है। और अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो यक्ष निर्देशांक बताना होता है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि यक्ष अक्ष से दूरी क्या है, तो यक्ष अक्ष से दूरी क्या है तो आपको वाई निर्देशांक बताना है। और वाई निर्देशांक क्या आया यहाँ पर है 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि बिंदु -5,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जैसे में मान लीजिए कि यह पहला चतुर्थांश होता है, यह दूसरा होता है, यह तीसरा होता है और यह चौथा। पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वह प्लस कामा प्लस, इसका जो होता है दूसरे चतुर्थांश का वह माइनस कामा जो है कि प्लस होता है, और तीसरे का जो होता है वह माइनस कामा माइनस होता है और चौथे का प्लस कामा माइनस होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि बिंदु -5,2 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि पहला वाला माइनस है और दूसरा वाला प्लस में है। तो पहला वाला माइनस और दूसरा वाला जो प्लस है वह द्वितीय चतुर्थांश में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह बी सही होगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु पहले होता क्या यह जानिए। तो जो यक्ष अक्ष होता है और जो वाई अक्ष होता है ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह 0,0 होता है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 0,-7 स्थित है। अब एक बात यह है कि अगर कोई बिंदु दिया गया है और उसका यक्ष निर्देशांक 0 है या तो वाई निर्देशांक 0 है तो वह जो बिंदु होगा वह किसी चतुर्थांश में नहीं पड़ेगा, वह पड़ेगा तो किसी अक्ष पर पड़ेगा। अब जैसे में यह बिंदु है कि 0,-7 इसका जो है कि यक्ष निर्देशांक 0 है। इसी तरह कोई अन्य बिंदु हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 5,0 तो इसका जो है वाई निर्देशांक 0 है। तो ऐसे जो बिंदु होते हैं वह अक्षों पर पड़ते हैं। अब किस अक्ष पर पड़ेंगे कैसे बताना है, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर यक्ष निर्देशांक 0 है तो वह वाई अक्ष पर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, यक्ष निर्देशांक क्या है 0, तो यह जो बिंदु है वाई अक्ष पर पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यदि कोई बिंदु है जैसे 5,0 है, 5,0 है, 5,0 है तो इसका वाई निर्देशांक 0 है, तो इसलिए यह किस पर पड़ेगा यक्ष अक्ष पर पड़ेगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बिंदु का वाई निर्देशांक 0 हो तो वह बिंदु स्थित होगा। तो वह जो बिंदु होगा ना वह यक्ष अक्ष पर स्थित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिंदु -4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इस बिंदु के जो चिन्ह है यानी कि माइनस है और दूसरा वाला भी क्या है माइनस है, तो माइनस तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है, अतः यह बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यक्ष अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का रूप होता है। तो यक्ष अक्ष पर स्थित जो कोई बिंदु होगा तो उसका जो है कि वाई निर्देशांक 0 होगा, यानी कि यक्ष 0 टाइप का वह बिंदु होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न क्या है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होगा। तो वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका यक्ष निर्देशांक 0 होगा, यानी कि 0,y, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह सही है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिंदु 5,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका पहला वाला प्लस में है और दूसरा वाला माइनस में है, तो यह जो बिंदु है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निर्देशांक
तल में कितने चतुर्थांश होते हैं। यानी कि हम लोग जो x अक्ष खींचते हैं और y अक्ष खींचते हैं तो यह जो है तल को 4 भागों में बांट देता है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निर्देशांक तल में कितने चतुर्थांश होते हैं, तो निर्देशांक तल में 4 चतुर्थांश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है कि सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिंदु 7,0 स्थित है, तो इसका जो है y निर्देशांक 0 है, अतः यह x अक्ष पर पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न है कि बिंदु 0,9 की x अक्ष से दूरी क्या है। अब देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है कि पूछेगा कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या है, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या है, तो उसको हम लोग कैसे बताते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी क्या है तो हम लोग क्या करेंगे कि y निर्देशांक बताएंगे, और अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हम लोग x निर्देशांक बताएंगे। इस प्रश्न में आपसे x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हम लोग y निर्देशांक बताएंगे, और इसका जो y निर्देशांक है वह है 9, यानी कि ऑप्शन जो बी है वह सही है। इसके बाद हम लोग जो है कि 13वें प्रश्न को देखेंगे। 13वां प्रश्न क्या है, तो 13वां प्रश्न है कि बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में होगा। तो जो बिंदु -2,5 है यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि बिंदु 6,8 किस चतुर्थांश में स्थित होता, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव है, यानी कि यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हों तो वह होगा, तो वह जो बिंदु है ना जो है कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, ऑप्शन जो सी है वह सही है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है बिंदु 0,0 कहलाता है, तो बिंदु 0,0 जो है कि मूल बिंदु कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु -9,-1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो -9,-1 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिंदु 8,-2 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि जो है कि यह जो बिंदु है आपका चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटते हैं, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिंदु -7,4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो बिंदु -7,4 आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, ऑप्शन जो है आपका जो ऑप्शन है बी सही होगा। अब हम लोग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को देख चुके हैं। अब इसमें से आपके कितने बहुविकल्पी प्रश्न सही हुए हैं, इन जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके सही हुए हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।